हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बंधन दोष क्या होते हैं और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंधन अर्थात बांधना। जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति, घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि द्वारा बांध देने से काम में रुकावट आ जाती है। आम जनमानस की भाषा में बंधन एक तांत्रिक विधि है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि बंधन जैसी क्रिया को केवल तांत्रिक ही कर सकते हैं। जिसे इसे करने की विधि मालूम होती है वह भी इसे आजमा सकता है। बंधन एक ऐसी समस्या है जो यदि किसी व्यक्ति को लग जाए तो वह समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। यदि बंधन किसी व्यक्ति विशेष पर हो जाए तो उसकी जिंदगी में रुकावट आनी भी शुरू हो जाती है। प्राचीन समय में इसे बांधना कहा जाता था, यानी कि किसी को तरक्की ना कर देने से रोककर बांध देना। लेकिन समय के साथ इसका नाम बदलकर बंधन भी पड़ गया था। यदि व्यापार पर बंधन हो तो तमाम कोशिशों के बाद भी व्यापार में घाटा ही मिलता है। वर्षों से जमा की गई पूंजी खत्म होने लगती है और तो और व्यापार खत्म करने जैसी नौबत भी आ जाती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को नष्ट करने, उसके घर को तबाह करने, उसके दाम्पत्य जीवन को चोट पहुंचाने के लिए भी बंधन जैसी तांत्रिक क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच में एक छोटे लेकिन प्रभावी प्रयोग से किसी भी व्यक्ति की कायापलट की जा सकती है। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं, शायद इससे आपको बंधन की परिभाषा और भी अच्छे से समझ आ सकती है। किसी के घर में 9-10 माह का छोटा सा बच्चा है। वह अपनी सहज बाल हरकतों से सारे परिवार का मन मोह रहा है। पूरा दिन खिलखिलाकर हंसना, अपनी तोतली आवाज़ में मीठे स्वर निकालना और कभी कभी तो कुछ बोलने की कोशिश भी करना। इसकी इस प्यारी हरकतों से पूरा परिवार खुश रहता है। लेकिन अचानक बच्चे के व्यवहार में बदलाव आता है। अचानक वह सुस्त या निडाल हो जाता है। उसकी हंसी बंद हो जाती है और वह बिना कारण के रोना शुरू कर देता है। दूध पीना छोड़ देता है, बस रोता और चिड़चिड़ाता ही रहता है। ऐसे में माता पिता डॉक्टर की सलाह लेते हैं, लेकिन दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा होता। सब परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है। लेकिन यदि तांत्रिक विधा की जानकारी रखने वाले किसी से पूछा जाए तो वह यकीनन बच्चे पर बाधा का साया ही बताएंगे। फर्ज कीजिए आपके किसी जानकार का कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है। शहर की सबसे बड़ी मार्केट में उनकी नामी दुकान है और केवल शहर में ही नहीं बल्कि पास के कस्बों और भारत के ना जाने कितने ही राज्यों में उनका माल भी जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, व्यापार अच्छा मुनाफा भी दे रहा होता है। पूरी मार्केट में वह दुकान हमेशा ही ग्राहकों की भीड़ से भरी रहती है। लेकिन अचानक उसके व्यापार में नित नई परेशानियां आने लगती है। मशीन और मजदूर की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। जो फैक्ट्री कल तक फायदे में थी अचानक घाटे की स्थिति में आ जाती है। मजदूर धीरे धीरे काम छोड़ देते हैं। वही बाहर से काम भी कम आ रहा होता है। प्रोडक्शन ना होने के कारण ग्राहकों का आना जाना भी कम हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? यह कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिन्हें आंखों के सामने देखते हुए भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाता। यदि विश्वास कर भी ले तो उसे यह समझ में नहीं आता कि उसके साथ जो बुरा समय घट रहा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ऐसे में यदि उन्हें कोई राय दे कि हो ना हो आपके व्यवसाय, घर पर या जीवन पर कोई तांत्रिक साया है तो उन्हें और भी गुस्सा आने लग जाता है। आजकल मॉडर्न सोच रखने वाले लोग ऐसी बातों पर विश्वास करना तो दूर सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन आप चाहे कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, परंतु आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग आपको तबाह करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। यदि वे आपके जीवन की खुशहाली से, आपके बढ़ते व्यापार से या फिर आपकी तरक्की से जलते हैं तो वे आपको बर्बाद करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इसलिए कम से कम एक बार सलाह लेकर देख लीजिए कि कहीं सच में आपके ऊपर कोई तांत्रिक साया तो नहीं है। यदि ऐसा होता है तो घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ हम आपको ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके ऊपर, आपके घर पर, बच्चों पर या व्यापार पर हुए बंधन दोष का निवारण कर देंगे। यह उपाय काफ़ी आसान भी होते हैं। इन्हें आप बिना किसी तांत्रिक गुरु की सहायता के लिए भी खुद के लिए कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के व्यापार, दुकान, फैक्ट्री या व्यापारिक स्थल को बांधना व्यापार बंधन अथवा कार्य बंधन भी कहलाता है। इससे उस व्यापारी का व्यापार या तो कम होने लग जाता है या पूरी तरह से चौपट हो जाता है। ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आते और वक्त के साथ साथ दुकान बंद कर देने जैसी नौबत भी आ जाती है। यदि
आपके किसी जानकारी या फिर आपके साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ हम कार्यक्षेत्र पर बंधन दोष संबंधित एक निवारण देना चाहेंगे। जिस भी व्यक्ति की दुकान, ऑफिस या कार्यक्षेत्र है, यह कार्य उसे समय ही करना होगा। कार्य बेहद आसान है। ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान में प्रवेश करने से पहले एक लोटे में लिए हुए पानी के प्रयोग से प्रवेश द्वार पर जलदार बनाना है। इसके बाद ही भीतर जाना है। कई बार लोग यह शिकायत करते हैं कि वैज्ञानिक एवं ज्योतिषीय दोनों तरीकों से ही वह संतान प्राप्ति के लिए सक्षम है, फिर भी उनकी संतान नहीं हो रही। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है उस पति पत्नी पर बंधन दोष हो, जिसे कोख बांधना भी कहा जाता है, क्योंकि यह महिला पर ही किया जा सकता है। यह क्रिया कई प्रकार से की जाती है, कभी स्त्री के माहवारी के कपड़े का उपयोग कर, तो कभी पहने हुए वस्त्रों अथवा बालों का उपयोग कर। इस दोष से प्रभावित दंपति शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। यदि ऐसा ही कोई उदाहरण आपके सामने भी है तो तुरंत इसका निवारण करें। ऐसी स्त्री अपने जन्म अथवा विवाह के वार के दिन या अमावस्या अथवा शनिवार को पहने हुए कपड़ों में से कुछ धागे निकालकर कड़वे तेल में रुई की जोत में मिलाकर अपनी इष्ट देवी अथवा देवता के समक्ष प्रज्वलित कर सकते हैं। शायद आपने ऐसी जगहों के बारे में भी सुन रखा होगा जहां सालों से कोई रहने नहीं जाता है, या फिर चाहते हुए भी वह स्थान उपयोग नहीं हो रहा, खंडर है और वीरान पड़ा हुआ है। हो सकता है उस स्थान पर बंधन दोष हो। ऐसे स्थान पर लोगों का आना जाना बाधित हो जाता है और वे उससे भयभीत भी रहने लगते हैं। लेकिन इसका निवारण भी है। किसी भवन या स्थान के बंधन का निवारण अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि ऐसे स्थान पर बुरी आत्माओं का वास भी हो जाता है। ऐसे स्थान पर निरंतर हवन, यज्ञ आदि अनुष्ठान करते रहने चाहिए। इसके साथ ही पवित्र गंगा जल का छिड़काव भी नियमित रूप से करते रहना चाहिए। पीपल आदि वृक्षों को ऐसे स्थान पर उगने नहीं देना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष पर ही आत्माओं का वास होता है। यह एक ऐसा बंधन है जिसके निवारण के लिए आपको किसी योग्य विद्वान की सलाह ले लेनी चाहिए। समय इसका निवारण करने का ख्याल भी अपने दिमाग में ना लाएं, यह काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। ऐसा बंधन किसी विशेष प्रतिनिधि अथवा उच्च पद को बांधने के लिए किया जाता है, जिससे वह पद विशेष समाप्त हो जाता है। ऐसा बंधन बांधना अत्यंत दुष्कर कार्य होता है और उस बंधन को काटना उससे भी दुष्कर कार्य है। इसके लिए भी आप किसी सलाहकार की ही मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि बंधन दोष से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करते जाइए आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।